हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। कुछ नाम हम रखेंगे ड्रामे के अकॉर्डिंग और कुछ चेंज कर देंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है अपने अकॉर्डिंग। तो हमें दिखाया जाता है इंग्लैंड का सीन। इंग्लैंड में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि एक लड़की के साथ नाइट स्टैंड करने के बाद अपने कपड़े डाल रहा होता है। इस लड़के का नाम होता है केविन, और जिस लड़की के साथ उसने नाइट स्टैंड किया था उस लड़की को हम बुलाएंगे विदेशी। तो केविन विदेशी को पैसे देते हुए बोलता है कि बस हमारा रिश्ता यहीं तक था, लेकिन विदेशी बोलती है कि मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ, मैं पैसों के लिए ये सब नहीं करती। तो केविन बोलता है कि ये तो बहुत बुरी बात है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता। इतने में केविन के फ़ोन पर मैसेज आता है जिससे हमें पता चलता है कि ना उसकी अगली जो टिकट है वो थाईलैंड की है। तो विदेशी केविन का फ़ोन चक लेती है, लेकिन केविन फ़ोन वापस ले लेता है। तो यहाँ पर विदेशी केविन से पूछती है कि ना तुम्हारे ना कंधे पर ना बटरफ्लाई का टैटू है, पर ये टैटू है क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड पर्सनैलिटी है और तुम पर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो केविन बताता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था ना उसके नाम का मतलब था बटरफ्लाई। यहीं से जाती है स्टोरी फ्लैशबैक में। हमें दिखाया जाता है एक क्लब का सीन। तो जो ये क्लब था ना वो केविन के डैड का था, और यहाँ पर इस क्लब की जो मैनेजर थी उसका नाम था मीरा। मीरा की सिस्टर का नाम था नाबी, जो कि है ना क्लब में साइड में बैठ के स्टडी कर रही होती है। इतने में पीछे से केविन आता है जो कि ना नाबी को फ्लैश लाइट दिखाता है और बोलता है कि तुम यहाँ स्टडी क्यों कर रही हो? तो ना नाबी बोल दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी स्कूल की ड्रेस में। जिस पे केविन बोलता है कि ये मेरे डैड का क्लब है, मेरे डैड इस क्लब के ओनर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कभी कभी आ जाता हूँ। तो नाबी भी बताती है कि मेरी सिस्टर यहाँ की मैनेजर है, तो इसी कारण ना मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ ताकि हम इकट्ठे घर जाए। तो केविन जो होता है वो नाबी को बोलता है कि तुम क्या बोलना चाहती हो, कि तुम मेरे से बड़ी हो क्योंकि मैंने स्कूल ड्रेस डाली है और तुमने यूनिवर्सिटी ड्रेस। तो नाबी बोलते हैं कि मैंने ऐसे बोलने का कोई भी मीनिंग नहीं था। इतने में ना केविन के कंधे पर एक बटरफ्लाई आकर बैठती है, जिसे देखकर नाबी खुशी हो रही होती है, लेकिन केविन ना फटाफट से ना उस बटरफ्लाई को झटक देता है, यानी कि नीचे गिर देता है। ये बात देखने के बाद ना नाबी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और नाबी केविन को बोलती है कि ये बटरफ्लाई तो क्या हुआ, इसमें क्या फीलिंग्स नहीं है जो तुमने से यूँ मार दिया? जिस पे केविन बोलता है कि इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये खाली बटरफ्लाई ही है। तो ना जो नाबी होती है वो बोलती है कि तुम एक बिगड़ैल लड़के की तरह बात कर रहे हो। तो ना नाबी नाराज़ होकर जाने लगती है, लेकिन केविन बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे ना नाबी अपना नाम बताती है। तो केविन बोलता है स्ट्रेंज नाम नहीं है? जिस पे नाबी बोलती है कि मेरे नाम का मतलब है बटरफ्लाई, और केविन 2 पल के लिए साइलेंट में चले जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना नाबी का एक दिन जन्मदिन था और वो अपनी सिस्टर का वेट कर रही होती है। वो अपनी सिस्टर को फ़ोन मिला के कहती है कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके आ जाओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो केविन ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद जो नाबी होती है ना वो ना केक लेके अंदर चली जाती है और ना सारी मोमबत्तियाँ केक से निकालना शुरू कर देती है। इतने में लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और पीछे से केविन आकर नाबी के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखने के बाद जो नाबी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और केविन को बिना देखे ही उसके मुँह पर केक मार देती है और उसे मारना शुरू कर देती है। जिस पे केविन बोलता है कि ये मैं हूँ, केविन तुम मुझे क्यों मार रही हो? तो ये सब सुनने के बाद नाबी रुकती है और फटाफट से है ना टिशू लेती है और ना केविन का ना फेस साफ़ करना शुरू कर देती है और बोलती है कि तुम शुक्र बनाओ मेरे हाथ में नाइफ़ नहीं था, अगर होता तो तुम अभी ज़िंदा ना होते। तो ना जो केविन होता है ना वो बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने आया था। तो इसके बाद नाबी बोलती है कि देखो तुमने सारा केक ख़राब कर दिया है। जिस पे केविन बोलता है कि मेरे फेस पे लगा तो हुआ है, अगर तुम्हें लेना ही है तो लिंक इट कर लो मेरे फेस से, यानी कि चाट लो इसे। तो ना जो ना नाबी होती है ना वो ना केविन को दूर हटा रही होती है कि प्लीज़ मत करो ऐसा। ये स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लोर पर केक गिरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो नाबी का पैर स्लिप होता है और नाबी जो है वो केविन के ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली इनकी किस हो जाती है। 2 पल के लिए साइलेंस होता है। उसके बाद नाबी फटाफट से उठती है। तो ना जो नाबी थी उसके ना लिप्स पे केक लगा हुआ था। केविन साफ़ करते हुए बोलता है कि ना केक काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी था, तभी तो तुम शर्मा रही हो। तो यहाँ पर जो नाबी होती है ना और केविन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें हमें दिखाया जाता है केविन को जो कि ये सारी बातें याद कर रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट टाइम में नाबी कहाँ है? तो इसका जवाब लो अभी मिल जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में क्लब को। तो क्लब की ना पॉलिसी थी कि ना कोई भी वीआईपी कस्टमर लड़की को अपने घर नहीं ले जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक वीआईपी कस्टमर होता है वो काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहा होता है और ना वो एक लड़की का हाथ पकड़कर बाहर तक ले आता है और अपनी कार में बिठाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो बाकी लोग होते हैं ना वो रोकते हैं, और इन लोग में जिसकी शक्ल आपको स्क्रीन पर दिख रही है इन्हें हम लेडी बुलाएंगे। लेडी बोलती है कि ये हमारे क्लब की पॉलिसी के खिलाफ है सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ना जो वीआईपी कस्टमर होता है वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इन्हें गन दिखाओ। तो ना जो बॉडीगार्ड होता है वो गन दिखाता है और लेडी और बाकी लोग सारे डर जाते हैं। वीआईपी कस्टमर उस लड़की को अपनी कार में बिठा के जाने ही लगता है, लेकिन इतने में नाबी आती है जो कि अपने हील्स के साथ ही कस्टमर की कार पर चढ़ जाती है अपना फ़ोन लेकर और बोलती है कि देखो ना तुम वीआईपी ज़रूर हो, लेकिन अगर इस तरह की वीडियो अपलोड होगी इंटरनेट पर तो ना तुम्हारी जो भी इमेज है ना वो ख़राब हो जाएगी, लोग तुम्हें ठरकी समझेंगे। तो क्या तुम ये चाहते हो करना? वैसे भी ये पुलिस की खिलाफ है और पुलिस भी तुम्हें पकड़
खड़े कर लेके जाएगी। तो ना इस पर वीआईपी कस्टमर गुस्सा होता है और ना नाभी को धमकी देना शुरू कर देता है, लेकिन नाभी डरती नहीं है। वीआईपी कस्टमर कार से बाहर निकलता है और बोलता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही। नाभी बोलती है कि बाद में देखी जाएगी, तुम पहले लड़की छोड़ो। तो लड़की जब छोड़ देता है वीआईपी कस्टमर, तो पूछता है नाभी से कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इसे क्यों बचा रही हो, ये तो बस यहाँ पर काम करने वाली एक लड़की है। तो नाभी बोलती है कि तो क्या हुआ, इसमें दिल नहीं है क्या। तो इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ना ये जो बात होती है वो बाकी क्लब की सारी लड़कियों में फैल जाती है और ना सारी लड़कियां नाभी के बारे में गलत ही सोचती है कि ना जो नाभी है वो हमेशा आगे बनने की कोशिश करती है और ना काफ़ी ज़्यादा बनती है जब से उसकी सिस्टर गायब हुई है। अब उसकी सिस्टर कब गायब हुई है इसका जवाब भी मिलेगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है नाभी को, जिसे ना क्लब के ओनर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो वीआईपी कस्टमर को हम अपने आप संभाल लेते, तुम हम मुझे एक बार बताती तो सही। जिसमें नाभी बोलती है कि सॉरी ओनर, मुझे माफ़ करना, लेकिन ना मेरे को इस जॉब से मत निकालो। तो यहाँ पर ओनर बोलता है कि मुझे चिंता वीआईपी कस्टमर की नहीं है, मुझे चिंता तुम्हारी है कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। वैसे भी तुम्हारी सिस्टर को बिल्कुल नहीं पसंद था कि तुम यहाँ काम करो। तो हमें पता चलता है कि ना जो नाभी की सिस्टर थी उसे गायब हुए पूरा ना 1 साल हो चुका है, और क्योंकि नाभी की सिस्टर नहीं चाहती थी कि नाभी यहाँ काम करे, इसीलिए नाभी जानबूझकर यहाँ काम करती है कि उसकी सिस्टर को जब भी ये बात पता चले तो उसकी सिस्टर लौट कर आए। तो नाभी की सिस्टर को हम मीरा बुलाएंगे। तो हमें दिखाया जाता है लेडी को, जो कि बता रही होती है बाकी बंदों को कि ना जो मीरा थी उसके साथ हुआ क्या था। 1 साल पहले जो मीरा थी ना उसको ओनर की वाइफ ने काफ़ी ज़्यादा मारा, क्योंकि ओनर की वाइफ को ऐसा लगता था कि ना जो मीरा है वो प्रेग्नेंट है ओनर के बच्चे से, और ना जो ओनर की वाइफ थी वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो ना उसे काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद ओनर की वाइफ एक चेयर पकड़ के लाती है, जिससे ना वो बोलती है कि अब तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। लेकिन इतने महीने पीछे से चेयर पकड़ लेती है ओनर की वाइफ की बहन कि तुम ऐसा मत करो, ये तो एक जुर्म है। तो यहाँ पर ना जो ओनर की वाइफ होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ओ मैं तो भूल ही गई ना, वैसे भी जो तुम्हारी ओम थी वो मेरे डैड की मिस्ट्रेस थी। तो यहाँ पर हम ना ओनर की वाइफ को वाइफ बुलाएंगे और ओनर की वाइफ की बहन को हम बुलाएंगे सिस। तो ना उसके बाद वो जो एक लड़का होता है वो पूछ रहा होता है लेडी से, अगर ऐसा है तो हमें कभी दिखती क्यों नहीं ओनर की वाइफ। तो यहाँ पर ना बताती है लेडी कि तुम्हें ये नहीं पता कि ओनर वाइफ को मरे 1 साल हो चुका है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ना उन्हें इस बात का दुख था कि ना ओनर के ना अलग अलग जगहों पर अफेयर चल रहे हैं और वो ये बात सहन नहीं कर पाई और वो डूबकर मर गई स्विमिंग पूल पर। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस को, जिसको केविन कॉल करके बताता है कि मैं आ रहा हूँ। सिस खुश हो जाती है। सीन दोबारा जाता है फ्लैशबैक में, हमें पता चलता है कि ना जो वाइफ थी वो सिस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी। सिस को वो कपड़े मिलते थे जो कि है ना वाइफ नहीं पाती थी, लेकिन ना वाइफ को इस बात की भी चिढ़ थी कि सिस को वो कपड़े मिल क्यों रहे हैं। तो एक बारी का सीन था, एक बारी जो सिस थी वो काफ़ी ज़्यादा पिटती है वाइफ से, क्योंकि वाइफ को ना ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि सिस उसके कपड़े क्यों डालती है, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पिटती है। सिस का हाथ जल जाता है, बालों में मिट्टी फेंक देती है और उसे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, हमें दिखाया जाता है नाभी को, जो कि सोकर उठ रही होती है, और वह सो के उठते ही सार ना एक डब्बा हाथ में चुपती है, जो कि डब्बा था केविन और उसकी यादों का। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि केविन और उसने साथ में तैयार करी थी, और कुछ गिफ्ट थे जो केविन ने उसे दिए थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिस को। तो ना सिस देखती है कि ना फ्लावर रखे हुए हैं टेबल पर। तो सिस ये देखने के बाद परेशान हो जाती है और बोलती है कि ये किसने किया। तो ना उनका असिस्टेंट आकर बोलता है कि ये मैंने किया, क्योंकि आप बोल रहे थे कि कल आपको ओनर के घर जाना है। तो ना इस पर सिस बोलती है कि जब तक तुम्हें कोई हुक्म ना दिया जाए ना तुम काम ना करा करो, अपने काम से काम रखा करो। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है दोबारा से इसको, जो कि ना गार्डन में बैठकर प्लांट्स तैयार कर रही होती है, यानी अपने फूल काट रही होती है। तो ना यहाँ पर ना एक बात काफ़ी अलग सी थी कि ना जो ना सिस के फूल थे वो काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाले थे और ना काफ़ी ज़्यादा महकते थे। तो ये सभी को जानना था कि ये जो फूल है इनकी फर्टल क्या है, इनकी जो मिट्टी है उसमें क्या ऐसा राज है। इतने में पीछे से केविन आ जाता है और केविन ना सिस को गले से लगा लेता है। तो यहाँ पर सिस और केविन खुश होते हैं। इसके बाद सिस बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने जाना होगा, जिस पर केविन बोलता है कि मन नहीं है। सिस बोलती है कि जाना ही होगा क्योंकि तुम्हारा खून का रिश्ता है। इसके बाद जो केविन है वो पहुंच जाता है अपने डैड के घर। हमें दिखाया जाता है कि ना जो ना केविन होता है वो याद कर रहा था पुरानी चीज़ें कि कैसे उसकी मॉम स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी, और केविन की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। लेकिन ना सिस बोलते हैं कि अंदर चलो अगर तुम्हें सारी पुरानी यादें याद आ रही है। केविन बोलता है कि मैं आपके पीछे ही रहूँगा सिस, मैं देखना चाहता हूँ कि डैड कितना खुश होंगे। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है केविन के डैड को, जो कि अंदर ही होते हैं, यानी ओनर को। तो
जो ओनर होते हैं वो फूल देख के बोलते हैं कि ये क्या नाभि ने मंगवाए हैं। उनके असिस्टेंट बोलते हैं कि नहीं, ये आपको भेजे है सिस ने। इतने में ही सिस अंदर से आ जाती है और बताती है कि केविन आने वाला है। तो ना जो ओनर होता है वो खुश हो जाता है और बोलते हैं कि ये बात क्या नाभि को पता है। तो उसके बाद ना जो डैड होते हैं यानी कि ओनर होते हैं वो नाभि को कॉल करने ऊपर चले जाते हैं। पीछे से केविन आ जाता है और ना जैसे ही डैड कॉल कर रहे होता है नाभि को, वो दरवाज़ा बंद कर देता है केविन पीछे से। तो ना जो डैड होते हैं वो केविन को देख के खुश होते हैं, गले लगने ही वाले होते हैं, लेकिन केविन पीछे हो जाता है। केविन बोलता है कि आपने तो मुझे फ़ोन किया ही नहीं। तो ना इस पे ना जो ओनर होता है वो बोलता है कि तुम मुझे फ़ोन करके बताते तो सही कि तुम आने वाले हो। केविन बोलता है आपने पूछा क्यों नहीं, अगर आप फ़ोन करते बताता ज़रूर। खैर वो बोलता है कि आपको फुर्सत कहाँ मिलेगी, आपको तो अपने क्लब की लेडियों से ही प्यार है। तो केविन के डैड बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो यहाँ पर। इतने में ही नाभि का कॉल आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिस को, जिसके हाथ में एक बटरफ्लाई आके बैठती है और सिस उस बटरफ्लाई को काफ़ी बुरी तरह से ना कुचल देती है अपने हाथों में। हमें पता चलता है कि ना सिस अपने अंदर काफ़ी नफरत लेके बैठी है और ये औरत कुछ करेगी ज़रूर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाभि को, जो कि पहुंच जाती है क्लब में और वो क्लब में सीधा जाती है ओनर के रूम में। अब मुझे नहीं पता इसे रूम बोलते हैं, बिजनेस रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर समझ लो कि वो उसका पर्सनल काम करने का एरिया था। तो ना यहाँ पर ना जो नाभि होती है ना वो ना मुरझाए हुए फूल चक्कर जाने लगती है, लेकिन ना पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या तुम यूँ ही बिना नॉक किए आ जाती हो। तो जैसे ही नाभि पीछे मुड़ती है वो देखती है कि यहाँ तो केविन है और ना नाभि दो पल के लिए तो काफ़ी खुश होती है, लेकिन केविन खुश नहीं लग रहा था। केविन जो होता है वो नाभि के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी मोम की डेथ के बाद मुझे अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेज दिया था, लेकिन मेरी मोम की जो डेथ थी ना वो सुसाइड नहीं थी, मुझे इतना पता है। और मेरी मोम की डेथ के पीछे कौन था ये तो मैं जानकर ही रहूँगा। वैसे भी जो तुम्हारी सिस्टर थी यानी मीरा थी, वो सीधा मेरी मोम की डेथ के बाद से ही गायब है ना, तुम्हारी बहन का ये काम तो नहीं है। जिस पर नाभि बोलती है कि बकवास बंद करो, मेरी बहन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ना नाभि जाने लगती है। तो ना जो केविन होता है वो नाभि का ना हाथ पकड़ता है और ना उसे सीधा दीवार में बढ़ा देता है और बोलता है कि ना तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि मैंने ये किया, तुम्हारा हाथ पकड़ के इतना क्लोज आ गया। अगर मेरी जगह मेरे डैड यानी ओनर होते तो तुम्हें अच्छा लगता है ना। जिस पे नाभि उसे धक्का देके पीछे मारती है कि बकवास बंद कर। और जैसे ही वो उसे धक्का मारती है पीछे से उसे ओनर आ जाते हैं और ना ओनर ये सब देख लेते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने डैड को बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर काम करना है और प्लीज़ मुझे क्लब में काम करने दिया जाए। तो ओनर बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करने दिया जा सकता। इतने में पीछे से सिस आ जाती है और केविन की सिफारिश लगाना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे अकेले में बात करनी है। तो ना जो नाभि होती है वो बाहर आ जाती है और जाने लगती है। केविन हटता नहीं, पीछे आता है नाभि के और उसका हाथ पकड़ देता है और बोलता है कि बोलो तुम्हारी सिस्टर थी ना इसके पीछे। जिसमें नाभि बोलती है कि चुप रहो, मेरी सिस्टर नहीं थी। केविन बोलता है कि अब तो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मेरी पोस्ट तुमसे ऊपर होगी तो तुम्हें मेरे से दबके रहना पड़ेगा। नाभि उसे धक्का मारती है और बोलती है कि ना मैं तुमसे दबके नहीं रहने वाली हूँ और है ना मेरे सिर्फ एक ही बॉस है और वो है ओनर। तो तुम अपनी बकवास बंद करो, वही ठीक रहेगा। इतने में ही ना केविन के कंधे पर एक तितली आकर बैठती है यानी बटरफ्लाई। तो ना जो ना नाभि होती है ना वो मना करती है केविन को कि प्लीज़ इसे मत मारना, लेकिन केविन ना उस तितली को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सिस को, जो कि ना ओनर को समझा रही होती है कि केविन को नौकरी दो ताकि है ना तुम्हारे और उसके बीच में जो रिश्ते में दरार आ रखी है ना वो ठीक हो जाए, वो तुम्हें रियलिटी में अपना डैडी समझे। दूसरी साइड केविन नाभि को बोल रहा होता है कि इट्स टू लेट, ये काफ़ी लेट नहीं हो गया, अब ये तितली मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। तो नाभि काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे लगा था तुम बदल चुके हो, लेकिन तुम तो अभी भी पुराने जैसे ही हो, वाहियात इंसान। तो यहाँ पर केविन बोलता है कि एक बात बताओ, जो तुम्हारी सिस्टर नहीं कर पाई वो तुम करना चाहती हो ना। तो नाभि कहती है कि इसका मतलब क्या है। केविन बोलता है कि तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, क्या वो ओनर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। नाभि बोलती है कि मुझे नहीं पता। केविन बोलता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर ओनर के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं थी तो तुम ओनर के बच्चे से प्रेग्नेंट होना चाहती हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें अपनी स्टेप मदर बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। तो ना इस पे ना नाभि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और नाभि सीधा केविन को एक चाटा झड़ देती है और बोलती है कि ना हद में रहो, अपनी बकवास मत मारो, ठीक है, इस तरह की हरकतें मत बोलो और मेरी सिस्टर के बारे में तो कुछ भी मत बोलो, वो इस तरह की इंसान नहीं है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है ओनर को, जो कि मान जाता है केविन को नौकरी देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन को और नाभि को। तो जो केविन होता है वो नाभि को दोबारा से रोकता है, उसका रास्ता रोकता है और उसके क्लोज आकर बोलता है कि मैं मेरी फैमिली को ना किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे वो तुम हो चाहे वो कोई और हो। तुम देखती जाओ मैं करूँगा क्या, मैं वो सब करूँगा जिससे मैं तुम्हें ओनर से दूर रख पाऊँ। और नाभि यहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है केविन जो अपनी मुट्ठी से ना
बटरफ्लाई को छोड़ता है, यानी कि उसने बटरफ्लाई को मारा ही नहीं था और वो बटरफ्लाई को छोड़ते हुए हाथ से बोल रहा होता है कि ना बटरफ्लाई ने मुझे इतना तंग किया फिर भी मैं उसे हर्ट नहीं कर पाया। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले पार्ट की एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी आएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में ना मुझे मैसेज करके बताओगे और बोलोगे कि ना जल्दी से नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो तो मैं ज़रूर करूँगी। सो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।